स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। तो आज फिर से हम पेपर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न तालिका में विश्व में विभिन्न रोगों के रोगियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है और तालिका 2 में वर्ष 2023 में यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और एशिया महाद्वीपों में से सभी रोगियों व वृक्क रोगियों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। वर्ष 2023 में विश्व की कुल जनसंख्या 800 करोड़ है और उसमें से 10% रोगी हैं। तालिकाओं में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये डाटा रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यदि यूरोप में रोगियों में प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पश्चात यूरोप में रोगियों की संख्या और 2023 में दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 8 लाख। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या में 6% और हृदय रोगियों की संख्या में 22% वृद्धि होती है तो विश्व में यकृत शोध रोगियों की संख्या और हृदय रोगियों की संख्या का नया अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 159:671। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि दक्षिणी अमेरिका में वृक्क रोगियों की संख्या में 25% की कमी होती है तो विश्व में कुल वृक्क रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी आएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 10%। क्वेश्चन नंबर 4। अफ्रीका में रोगियों की संख्या का एशिया और उत्तरी अमेरिका को मिलाकर वहां के वृक्क रोगियों की संख्या के साथ अनुपात कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 50:21। क्वेश्चन नंबर 5। ऑस्ट्रेलिया में वृक्क रोगियों की संख्या विश्व में हृदय रोगियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा 6.82। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न भिन्न को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारतीय शास्त्रीय न्याय मत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें न्याय में 5 प्रतिज्ञप्तियां होते हैं और न्याय वाक्य में 3 पद होते हैं, तो इसका सही हो जाएगा आंसर नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आधार m संख्या पद्धति में LM संख्या L को निरूपित करता है। जब इसे आधार 10 संख्या पद्धति में निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित संख्याओं A to D के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 8 पहला ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं। सत्यता और असत्यता व्यष्टिक प्रज्ञप्तियों के गुण हैं। वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती। वैध युक्त में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। सुरंग की लंबाई कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 500 मीटर। गणित से संबंधित समस्याओं पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 11 नंबर में हो जाएगा लीलावती। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृत के रूप में ज्ञात है। तो इसका आंसर हो जाएगा साक्षरता, मुद्रण कला, अन्यायता, प्राथमिक मौखिकता। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैच द फॉलोइंग। ओके। पूना कॉलेज फॉर हिंदू लर्निंग 13 ये हो जाएगा M एल्फिंस्टन। हिंदू कॉलेज कोलकाता प्रेसिडेंसी कॉलेज ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। बिशप कॉलेज शिवपुर ये हो जाएगा इंग्लैंड का चर्च। स्कॉटिश मिशनरी कोलकाता अलेक्जेंडर डफ। इसका आंसर हो जाएगा 2।
उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सतत विकास लक्ष्य एसडीजी से संबंधित निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो देखते हैं प्रकाशनों की संख्या, गोलों की संख्या, लक्ष्यों की संख्या, संकेतकों की संख्या। तो इसमें हो जाएगा पहले ध्येय गोलों की संख्या, फिर लक्ष्यों टारगेटों की संख्या, संकेतकों की संख्या, उसके बाद प्रकाशों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन स्वयं पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक हैं? पहला भारतीय प्रबंधन संस्थान बंगलौर, सेकंड प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, थर्ड राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान, फोर्थ अध्यापक शिक्षा संबंधी ब्लॉक संस्थान, फिफ्थ शैक्षिक संप्रेषण हेतु संघ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इसका मैच द फॉलोइंग। तो HTTP इसका हो जाएगा TCP IP पैकेट्स वेब सर्वर को प्रेषित करता है। बी SSL तो इसका हो जाएगा ऑनलाइन संचारण के लिए डाटा कूटबद्ध करता है। SMTP इसका हो जाएगा इंटरनेट के द्वारा ईमेल प्रेषित करता है। FTP इसका हो जाएगा इंटरनेट पर फाइलों को अंतरित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कोई भी बिल्ली गैर बिडाल नहीं है कि समतुल्य है। फर्स्ट, कोई भी बिडाल बिल्लियां नहीं है। सभी गैर बिल्लियां बिडाल हैं। सभी बिल्लियां बिडाल हैं। सभी बिडाल बिल्लियां हैं। तो 17 में आंसर हो जाएगा थर्ड, सभी बिल्लियां बिडाल हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी रुचि वाले चरों से इतर बाह्य चरों को सुव्यवस्थित निसरण निम्न में से किसमें प्राप्त किया जा सकता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा गुणात्मक शोध, सहसंबंधी शोध, प्रायोगिक शोध, अनुदैर्ध्य शोध। तो इसमें हो जाएगा प्रायोगिक शोध। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आत्मनियंत्रित अधिगम चक्र के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। ए रणनीतियों एवं कार्य नीतियों के अधिनियम, योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण, अधिगमन नियमन, ई कार्य विश्लेषण। तो 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ECBA और डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वर्ष 1945 के आसपास स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का विचार किसने विकसित किया था, जो प्रोग्राम और डाटा को मेमोरी में धारण करता था तथा फिर डाटा मेमोरी और प्रोसेसर के बीच संचालित होगा? एलन ट्यूरिंग, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 21 HDD में हेड क्रैश हो सकता है। SSD को लोपशील मेमोरी के रूप में जाना जाता है। HDD में कोई भी भाग गतिमान नहीं होता। कंप्यूटरों में सामान्यतः द्वितीयक मेमोरी की अपेक्षा प्राथमिक मेमोरी अधिक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा HDD में हेड क्रैश हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं UGC इन्फोटेक डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम NLISTM INDESTA ICTE कंसोर्टियम नाम वाले 3 कंसोर्टियम पहलों को मिलाकर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा डिजिटल मंच निर्मित किया गया है? तो 22 का आंसर हो जाएगा ई शोध सिंधु। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं मैच द फॉलोइंग। इसका आंसर होगा वैयक्तिक संबोधन। ये होगा अंतरक्रिया में स्वयं व अन्यों की ओर इंगित करना। भी सामाजिक नाटक, व्यवहार हेतु सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का आह्वान करना। आख्यान, इसका हो जाएगा एक विशेष दृष्टि से अनुक्रामिक वृत्तांतों कथाओं को कहना व बार बार कहना। मौन, समुचित आचरण हेतु सामुदायिक नियमों के अध्ययन। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर युक्तियां केवल आउटपुट निर्गत युक्तियां हैं? तो इसका आंसर होगा क्योंकि ट्रैक बॉल, CR मॉनिटर, नंबर पैड, ब्लास्टर। ये CR मॉनिटर और ब्लास्टर ये दोनों आउटपुट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सौर तापीय ऊर्जा संचायक के बारे में निम्नलिखित क्या सही है? तो इसमें देखते हैं
STEC की प्रमुख इकाई सोलर सेल। STEC चपटी प्लेट अथवा संकेंद्रित प्रकार के हो सकते हैं। STEC में तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जा सकता है। STEC विद्युत उत्पादन कर सकता है। परवलयाकार तस्तरी संचायक STEC का उदाहरण है, जिसमें तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा P, C, D और E। ये B, C, D और E, चल एक को छोड़कर। तो क्वेश्चन नंबर 26, शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिस्वीकृति, शोध विधियां, विचार विमर्श, साहित्य समीक्षा। तो 26 में आंसर हो जाएगा पहला अभिस्वीकृति हो जाएगा, उसके बाद साहित्य समीक्षा हो जाएगा, फिर उसके बाद शोध विधियां हो जाएगा, फिर उसके बाद विचार विमर्श हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 27, मेरा विश्वास है कि मैं इस कक्षा में अच्छा करूंगा, राम ने अपने भाई को बताया। SAT के वार्षिक भाग में मैंने पूर्ण अंक प्राप्त किए और मैंने सदैव अपने साहित्य विषय की कक्षाओं में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया। राम निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित कर रहा है? 27, इसका आंसर हो जाएगा साहित्य में उच्च स्वक्षमता। क्वेश्चन नंबर 28, 50 रुपए की किसी राशि को A, B, C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A B से 5 कम पाता है, B C से 10 कम पाता है, उसको मिली राशि का अनुपात कितना है? तो 28 का आंसर हो जाएगा 2, 3, 5। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 20वीं शताब्दी भारत के आरंभिक वर्षों में से स्थापित विश्वविद्यालयों का सही अनुक्रम बताइए। उस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आंसर होगा, पहले तो आ जाएगा महिला विश्वविद्यालय, फिर आ जाएगा पटना विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम, उसका सबसे लास्ट में आ जाएगा नागपुर विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रमों के 4/4 को सूची पहचानिए। स्वमूल्यांकन परीक्षण, वीडियो व्याख्यान, संख्याओं के निवारण हेतु ऑनलाइन विचार विमर्श मंच, विशेष रूप से तैयार पाठ्य सामग्री जिसे डाउनलोड या मुद्रित किया जा सकता है, अधिगमकर्ताओं के मध्य आमने सामने का वार्तालाप। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 30। सी, संख्याओं के निवारण हेतु ऑनलाइन विचार विमर्श। डी, विशेष रूप से तैयार पाठ्य सामग्री जिसे डाउनलोड या मुद्रित किया जा सकता है। ई, अधिगमकर्ताओं के मध्य आमने सामने का वार्तालाप। तो इसका आंसर हो जाएगा 3rd। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को बढ़ते गुणार्थ के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घरेलू पशु, पशु, घोड़ा, भाड़ ढोने वाला पशु। तो इसका हो जाएगा पहले पशु हो जाएगा, फिर घरेलू पशु हो जाएगा, भाड़ ढोने वाला पशु, फिर घोड़ा। तो इसका आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 32, बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है? तो इसमें हो जाएगा शाब्दिक संचार। यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, मैकाले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, उसने प्रशासकीय भाषा के रूप में फारसी को अंग्रेजी से प्रतिस्थापित करने में सफलता पाई। दूसरा, उसने शिक्षकों के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों को प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया। वह उपयोगितावादी विचारों से प्रभावित था। उसने उपयोगी अधिगम को प्रोत्साहित किया। तो 33 का आंसर हो जाएगा, इसने ये सारे काम किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 34, सकल पंजीकरण अनुपात GIR जनसंख्या के किस आयु के वर्ग के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या का मापन है? तो 34 का आंसर हो जाएगा 18 से 23 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान एवं अस्थिर वायु या जल प्रदूषक होता है? स्मॉग, धूम या कोहरा, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक VOC, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP, बहुचक्रिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन्स PAH। तो 35 का आंसर होगा स्मॉग, ये कम टाइम तक होता है। क्वेश्चन नंबर 36, देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। परिपक्वन खतरा। तो 36 में ए, यह ऊब, थकान आदि जैसे मनोविज्ञान परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिभागी में हुए अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक बदलावों के कारण होता है। तो पहले का 3rd हो जाएगा। क्षयण खतरा,
इसका हो जाएगा जब प्रतिभागी अध्ययन के बीच में छोड़ देता है, जिससे चलते प्रतिदर्श की प्रकृति में बदलाव हो जाता है। इतिहास खतरा, ये देखते हैं जब शोध परियोजना के बाहर की कोई घटना प्रतिभागियों के व्यवस्थित रूप में प्रभावित करती है, ये हो जाएगा। परीक्षण खतरा, जब पूर्व में परीक्षण हो चुके होने के प्रकार के रूप में प्रतिभागियों का व्यवहार परिवर्तित होता है, ये परीक्षण खतरा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ओके। 37 मैच द फॉलोइंग, ये बोल्ट है तो इसमें बताना है समान नियम वाले कोड। बोल्ट का क्या होता है, तो ए का हो जाएगा 49, बोल्ट का 49 हो जाएगा। और देखते हैं रिग, रिग का हो जाएगा 48, सोल्ड, सोल्ड का हो जाएगा 50 और फ्रॉम का हो जाएगा 52। ये ऐसे हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 38 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि ISA अधिकांश ऐसे देशों के मध्य की गई संधि है जो आंशिक रूप से अथवा पूर्णतः स्थित हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य, ये हो जाएगा आंसर। ओके। 39 देखते हैं मापन की निम्न मापनियों के पहचान कीजिए जिनमें प्रेक्षणों का श्रेणीकरण किया जा सके। नामिक मापनी, क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रम सूचक मापनी, अंतराल मापनी, अनुपात मापनी। इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो आंसर नंबर 40 देखते हैं, इसमें भी मैच द फॉलोइंग। 40 जल जनित बीमारी, ये हो जाएगा टाइफाइड, ये। और जल धावित बीमारी, ये हो जाएगा सिस्टोसोमनिया। सी जल आधारित बीमारी, ये हो जाएगा ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया। जल जनित बीमारी, ये तो है टाइफाइड। और बी जल धावित बीमारियां, ये हो जाएगा ट्रैकोमा। सी जल आधारित बीमारियां, ये हो जाएगा मलेरिया। डी ये हो जाएगा जल संबंधित बीमारियां सिस्टोसोमनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 41 देखते हैं निम्न में से कौन संरचनात्मक परीक्षण में प्रतिचयन उपागम की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समयावधि के लिए परीक्षण किया जाता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा फोकस प्रतिचयन। चलो 42 देखते हैं कक्षा प्रौद्योगिकी के प्रयोग को निम्न में से किस किस हेतु अस्पष्टता की आवश्यकता होती है। अनुदेशन संदेश, पाठ्यक्रम उद्देश्य, प्रौद्योगिकी सक्षमताएं, विफलताओं के अनुभव, संस्थागत अकर्मण्यता। तो 42 का आंसर हो जाएगा अनुदेशन संदेश, पाठ्यक्रम उद्देश्य और प्रौद्योगिकी सक्षमताएं। ये हो गया 42 आंसर नंबर 1। 42 का 43 देखते हैं। 43 निम्न में से जनसंचार की कौन सी विशिष्टताएं हैं। सजातीय श्रोता, श्रोता के रूप में पेशेवर संचार, तत्काल प्रतिपुष्टि, माध्यम का उपयोग, संदेशों का त्वरित प्रेषण। तो इसमें आंसर हो जाएगा स्रोतों के रूप में पेशेवर संचार, डी माध्यम का उपयोग, ई संदेशों का त्वरित प्रेषण। तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा 40 का। आगे देखते हैं 44 निम्नलिखित कथन में से कौन सा तर्क दोष निहित है। तरुण हत्या का दोषी नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तरुण किसी को मार सके। तो क्वेश्चन नंबर 44 में आंसर होगा थर्ड आत्माश्रय दोष, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य यक्स के 4/5 पर खरीदा और यक्स से 5% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ 25% है। सेकंड एक विक्रेता अपनी वस्तुओं के लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है किंतु 1 किलोग्राम वजन के लिए 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ 11 से 1/9% है। यदि हानि विक्रय मूल्य का 1/3 है तो हानि प्रतिशत 25% है। एक विक्रेता 100 पेन बेचकर 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है, उसका लाभ 20% है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा क्योंकि सेकंड बी सही है इसमें, एंड यदि हानि विक्रय मूल्य के ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी। तो ये रीड द फॉलोइंग पैसेज इसको पढ़ना है, उसके बाद ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46
धूम के परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल की आवश्यकता होती है। तो 46 का आंसर हो जाएगा इसमें पढ़ेगी। 47 भारत में नवीन प्रतिभावान कुशल कार्यबल मुख्यतः निम्न में से कहाँ से आएगा? तो 47 STM स्नातक, गैर ITI क्षेत्र, IIT से, अकुशल श्रम बल से। तो 47 का आंसर हो जाएगा गैर IIT क्षेत्र से। 48 सेमीकंडक्टर के वैश्विक प्रतिभा पूल में भारत का हिस्सा निम्न में से कितना है? 2/3, 1/3, 3/4, 1/5। तो 48 का आंसर हो जाएगा 1/3। 49 का देखते हैं। माइक्रोन ने निम्न में से किसे स्थापित किया है? निर्माण संयंत्र, ATP संयंत्र, सेमीकंडक्टर संयंत्र, इंजीनियरिंग महाविद्यालय। तो 49 का आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर संयंत्र। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सेमीकंडक्टर के घरेलू क्षेत्र में अतिरिक्त प्रतिभावान व कुशल कार्यबल को आवश्यकता निम्न में से किस किस द्वारा उत्पन्न की गई है? फर्स्ट, फैब्रिकेशन व ATP संयंत्रों के लिए टाटा समूह व CG पावर को प्रदत्त अनुमोदन। माइक्रॉन का $800 मिलियन वाला सेमीकंडक्टर संयंत्र। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना। भारत में चिप विनिर्माण के इर्द गिर्द केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थानांतरण। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ए फैब्रिकेशन, ये भी सही है, बी माइक्रॉन, ये भी सही है, टी ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।